नमस्कार दोस्तों। आज आपका एक नए क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ से रिलेटेड एक बहुत ही आवश्यक टॉपिक, जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। यह शब्द में सबसे पहले जो आपको समझने के लिए है वह है विभाज्य या विभाज्यता क्या है। तो क्या होता है विभाज्यता? विभाज्यता का मतलब केवल सिंपल सा इतना ही है, आप किसी भी संख्या को यदि किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो यदि शेषफल आपका 0 बचे तो उसी को हम बोलते हैं विभाज्यता, है ना। जैसे एक संख्या मान लीजिए 2 है और इससे हम डिवाइड कर रहे हैं 48 को। यदि ये पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से यह कट जाए 2 से 48, यानी कि 2 से 48 पूरी तरह से यदि कट जाए तो हम बोलेंगे क्या कि जो 48 है वह क्या है, विभाज्य है किससे, 2 से, है ना। तो देख लेते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, है ना। तो यानी कि जो आपका 48 है वह 2 से विभाज्य है, ये हमको पता चला। हमने कैसे निकाला? डिवाइड करके, है ना। यह सिंपल तरीका है, डिवाइड करके आप बता सकते हैं कोई भी संख्या किस संख्या से विभाज्य है या उस संख्या से विभाज्य नहीं है। ठीक, इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए यहाँ पे 48 ना हो करके 25 होता और फिर कहता कि 2 से क्या है, विभाज्य है, तो क्या करते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच जाता। शेषफल कितना बच रहा है? 1, यानी कि पूरी तरह से नहीं कट रहा है। और यदि पूरी तरह से नहीं कटता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि यह संख्या जो 2 है, 2 से 25 विभाजित नहीं है, है ना। तो विभाज्य का मतलब क्या हुआ? यदि किसी संख्या से कोई संख्या पूरी तरह से कट जाए तो वह कहलाता है क्या, विभाज्य, है ना। और यदि पूरी तरह से ना कटे तो विभाज्य नहीं है। यह सिंपल है। अब आप सोच रहे होंगे कि विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता तो समझ में आ गया, लेकिन विभाज्यता का नियम क्या है? हम तो सीधे भार देके डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है या नहीं है। तो फिर विभाज्यता का नियम लाने का क्या प्लान था, क्यों आया विभाज्यता का नियम, क्यों आया? तो दोस्तों, यह जो संख्याएं हैं काफ़ी छोटी हैं। यदि आप डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही छोटी प्रक्रियाओं के द्वारा आप इससे इसमें डिविजेशन करके आप उत्तर निकाल पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये संख्याएं काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या हो 4 8 7 6 2 3 2 2 1। अब इससे यदि पूछे कि क्या यह संख्या 2 से या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो आप इसमें यदि इस मेथड से जाने वाले हैं डिवाइड करके तो ये काफ़ी बड़ा होगा। आपके कॉपी में काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, नोटबुक में। इस मेहनत से बचने के लिए और सवालों के जल्दी जवाब पाने के लिए मैथ के विद्वानों के द्वारा एक नियम लाया गया। वही नियम क्या कहलाता है? विभाज्यता का नियम। तो क्या है विभाज्यता का नियम, किस संख्या के लिए कौन सा नियम फॉलो करता है, उसके बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम 2 से विभाज्य संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए 2 से विभाज्य संख्याओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 से विभाज्य संख्याओं के बारे में क्यों बात हो रही है, एक उससे छोटी संख्या है, 1 से विभाज्य संख्याओं के बारे में बात होनी चाहिए। तो यदि हम संख्याओं में जाए तो सबसे छोटा 1 है, लेकिन 1 आप जानते हैं 1 से कौन सी संख्याएं विभाज्य हो सकती हैं, उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो 1 से कोई भी संख्या विभाज्य हो सकता है। जैसे अभी 48 ही था, 48 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 4 बार करने पे 1 खत्म और 8 बार करने पे 1 खत्म, है ना। तो यानी कि 1 से कोई भी संख्या
उतनी ही बार में विभाजित हो सकती है। एक से एक भी विभाजित हो सकता है। तो जब हमको भागफल इतना ही मिला है और एक से सभी संख्या विभाज्य है तो उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। अब कोई क्यों पूछेगा कि 47 एक से विभाजित है कि नहीं, तो सबको पता है 47 बार यदि हम गुणा करें एक का तो 47 विभाजित हो जाने वाला है। तो जब हमको ये पता होता है तो हम क्यों उसके बारे में पढ़ना चाहें, है ना। तो एक को इसलिए हम नहीं काउंट करते हैं, हम सीधा शुरू करते हैं किससे, 2 से। किस संख्या से, 2 से। तो आइए 2 से विभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग डालिए 2 से विभाज्य संख्याएं। 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्य संख्या है। 2 का टेबल आपको याद है, याद ही हो जाए। 2 का टेबल याद करने में क्या है, तो 2 से देखिए 2 4, टेबल में बोलते जाइए, 2 बढ़ा के 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40। मान लीजिए यहीं तक हम जाते हैं, इसके आगे भी जा सकते हैं 42 44 46 इस तरीके से, लेकिन हम 40 पे छोड़ देते हैं। तो ये आपको टेबल क्यों लिखवा रहे हैं, तो इसमें हम आपको एक पैटर्न बताना चाह रहे हैं। देखिए आप बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं इकाई और दहाई के बारे में। इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये सब आप जानते हैं, है ना। जैसे कि इसमें क्या है, इकाई है दहाई है सैकड़ा है, क्या है, ये इकाई है। 24 में 4 क्या है, इकाई है या दहाई है, इकाई है। और 2 क्या है, दहाई है, ये आप जानते हैं, है ना। अब आइए, अब आप केवल एक चीज करिए, इकाई के स्थान का अंक लिखते जाइए। इसमें इकाई के स्थान पे क्या है, 2, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है, इसमें 6, इसमें 8, इसमें इकाई के स्थान पे 0, और फिर देखिए तो 2 4 6 8 और 0, फिर देखिए तो 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। यानी कि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। हर संख्या के अंत में जो 2 से विभाजित हो रही है, जो उसके टेबल में आ रहा है, वो क्या मिल रहा है आपको, 2 4 6 8 और 0 ही मिल रहा है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में क्या क्या हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो और 0 हो, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, 2 से विभाज्य कह सकते हैं। यानी 2 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 या फिर 0 हो, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, 2 से विभाज्य कहलाती है, 2 से विभाज्य कहलाती है। तो परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वह संख्याएं जिनके अंत में या इकाई के स्थान पर, जिनके अंत में या इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होते हैं, 0 2 4 6 8 होते हैं, वह संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, वह संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं तथा 2 से विभाज्य होती हैं तथा यह सम संख्याएं कहलाती हैं, यह सम संख्याएं कहलाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2 से विभाज्य होती हैं, यही बात खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन देखिए आप सम विषम में भी फंस जाते हैं। तो सम विषम में का मतलब क्या है, जो संख्या 2 से विभाजित है वह क्या है, सम है, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं है वे क्या है, विषम है। बस इतना ही जान लीजिए आप, सम विषम के बारे में भी यही क्लियर कर लीजिए। तो क्या हम कह सकते हैं 2 4 6 8 0, ये जिनके अंत में आए वह संख्या क्या हो गया, 2 से विभाज्य। एक करके देखते हैं, मान लीजिए कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या, ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और बोर्ड छोटा है थोड़ा। तो चलिए एक संख्या मान ले लेते हैं 4 6
4682 है ना, 4682। इसके अंत में देखिए क्या है, 2 है। हमने क्या बताया था, क्या होना चाहिए अंत में जब विभाजित होता है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। इसमें इसके अंत में क्या है, 2, यानी कि यह संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो करके देख लिया जाए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2। यह संख्या क्या विभाजित हुआ, ये बिल्कुल हुआ। अच्छा 2 3 4 1 इसका आया है ना भागफल, तो क्या यह संख्या विभाजित है 2 से? देखिए 2 3 4 1 विभाजित है 2 से? नहीं, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 1 है। और होना क्या चाहिए, 0 2 4 6 या फिर 8। यहाँ तो 1 है तो विभाजित नहीं होना चाहिए। तो करके देखेंगे यदि आप, तो करके देख लीजिए, 2 3 4 1। तो किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 करना 2 कटे जा 3, 2 करना 2 बचा 1 4, 2 7 2 7 14 बचा 1, लास्ट में 0, एक शेषफल बच जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। तो सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, 2 से विभाजित कहलाती हैं। कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए। जैसे एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या है, उसको बताना है आपको विभाज्य है 2 से या नहीं है। जैसे 24 48 58 56 52, यह संख्या क्या 2 से विभाज्य है? यह संख्या क्या 2 से विभाज्य है? यदि हम आपसे सीधे पूछते है ना, और ये रूल आपको ना पता होता, तो आप क्या करते, इसको डिवाइड करते किससे, 2 से, है ना, इसको 2 से डिवाइड करते, आपका काफी टाइम जाता है। लेकिन यह रूल पता होने के नाते आप क्या करेंगे, सीधे इकाई के स्थान पे आएंगे, सबसे अंत वाले अंक पे। अंत वाला अंक क्या है, 2 है। आपने रूल में पढ़ा है कि 2 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके अंत में क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। तो क्या इनमें से कुछ है इसके अंत में? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, 2, और यहाँ पे क्या है, 2, यानी कि 2 इसके अंत में है, इसलिए यह संख्या क्या होने वाली है, 2 से विभाज्य होने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने 2 से विभाज्य संख्याओं के बारे में जान लिया है। जो इसके बाद वाला वीडियो होगा वह आप पढ़ेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में। किससे? 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।